विपिन ने यहाँ पर ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने ये लोग इस तरह से घुटनों के बल आ जाएंगे। विपिन पूरी तरह से हैरान था। उसी हैरान के अंदर वो कहता है, अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सभी को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। विपिन जल्दी से उन सभी से कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो उनके मास्टर अर्णव थे वो बहुत ज्यादा गंभीर उत्तर देते हैं। हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं मास्टर विपिन, बस हम आपसे यहाँ पर आपके घोड़ों को काबू करने वाली उस तकनीक को सीखना चाहते हैं। प्लीज मास्टर, हमें वो सिखा दीजिए। जो मास्टर अर्णव थे वो बहुत ज्यादा गंभीर थे और उसे गंभीरता से होते हुए वो उनसे कहते हैं। लेकिन उनकी वो बात सुनने के साथ में ही जो विपिन था वो कहता है, अरे आप लोग पहले उठी तो सही, आखिरकार आप सभी को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। विपिन अपना हाथ हिलाते हुए उनसे बताता है। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही सभी लोग अपने घुटनों के बल से वापस से खड़े हो जाते हैं। उन्हें अभी अभी यहाँ पर ये महसूस हुआ कि शायद घुटने टेकना उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, शायद ये ऑकवर्ड हो गया था। इसी वजह से जो मास्टर विपिन थे वो उन सभी से कह रहे थे, इसी वजह से वो खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद में वो अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। उसके साथ में जो विपिन था वो उन्हें बताना शुरू करता है और अपने दोनों हाथों को अपने पीछे रख लेता है, जिससे वह ऐसा करता है कि अब अचानक से उसके अंदर से उसकी वही मास्टर वाली जो टीचर्स वाली उसकी दिव्य आभा है वो बाहर निकलने लगती है और वो कहने लगता है, मैं वास्तव में आप सभी को ये बताना चाह रहा था कि घोड़ों को यहाँ पर अपने कंट्रोल के अंदर करना कोई इतना बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है या कोई डिग्री लेने जैसा भी नहीं है। आपको इसको करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको उन सभी घोड़ों को अहंकार को कुचलना होगा, उनके अभिमान को तोड़ना होगा, उनकी गरिमा को कुचलने के बाद भी यहाँ पर आप घोड़ों को अपने प्रोसेसर के अंदर ले सकते हैं और उन्हें अपने काबू के अंदर कर सकते हैं। विपिन धीरे धीरे करते हुए घोड़ों के बारे में थोड़ी सी बातें बताता है और उन सभी से कहता है, अगर आप लोग इस चीज को करने में काबू या इस चीज को करने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो उसके बाद में आप लोग आराम से उन किसी भी घोड़ों को अपने कंट्रोल के अंदर कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। वहीं जब विपिन ये शब्द कहता है ना, उसके साथ में ही यहाँ पर जो मास्टर अर्णव और बाकी सभी लोग थे वो सभी अपनी आंखों के अंदर एक नई चमक, नई उम्मीद, नई चीजें सीख कर वो पूरी तरह से हैरान थे और वो अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी उन्होंने एक नया जन्म लिया हो। जाहिर से यहाँ पर जो ज्ञान था ये नॉर्मल लग रहा था बताने में, लेकिन इस नई दुनिया के अंदर जब विपिन आ चुका था तो इस दुनिया के अंदर यहाँ पर ये जितने भी घोड़ों को प्रोसेस करने की चीजें हुआ करती थी ये बहुत ज्यादा बेकार थी। इसी वजह से अब जब विपिन ने इनको ये सब कुछ बताया ना तो उसके साथ में वो लोग पूरी तरह से हैरान थे। वहां पर जो मास्टर अर्णव थे वो कहने लगते हैं, आपका धन्यवाद मास्टर विपिन, आपके इस वजह से यहाँ पर हमारे जो घोड़ों को प्रोसेस करने की प्रक्रिया है वो अच्छी हो गई है और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। हम आपके हमेशा आभारी रहने वाले हैं। जो मास्टर अर्णव थे वो उनसे कहते हैं। वही विपिन उनकी बात सुनने के साथ में अपना हाथ हिलाता है, वो कहता है ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मुझे भी कुछ इम्पोर्टेंट काम है। विपिन ये जानता था कि यहाँ पर ज्यादा देर रुकना उसके लिए और ज्यादा मुसीबत खड़ा कर सकता था। क्या पता ये लोग अगली बार ये से कह दे कि उन्हें एक बार एक घोड़े को अपने कंट्रोल के अंदर करके बताइए, तो वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो जल्द ही वहां से उठता है और वहां से चला जाता है। वहां पर उसको जाते हुए देखकर अर्णव और बाकी सभी लोग यहाँ पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके थे। उसके साथ में जो मास्टर अर्णव थे वो कहने लगते हैं, वास्तव में जो हमारे मास्टर विपिन है उनकी ये जो अंतर्दृष्टि थी वो वास्तव में बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी। आखिरकार उन्होंने यहाँ पे ये घोड़ों को वश में करने का जो प्रक्रिया है वो कहाँ से सीखी है, हमें भी ये वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर एक और जो प्रशिक्षक था वो भी अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ ये तो सही है, लेकिन वास्तव में ये कितनी ज्यादा अफसोस की बात है कि हम लोग उनसे और कुछ ज्यादा नहीं सीख पाए हैं। मैं तो हमेशा उनके यहाँ पर साथ में रहना चाहता हूँ और हर एक चीज सीखना चाहता हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर एक और प्रशिक्षक था, वो कहने लगता है, अरे आप लोगों को पता है, मैंने सुना है यहाँ पर ये मास्टर विपिन ये अभी अभी कुछ समय पहले ही जो व्हाइट रॉक्स अकेडमी है उसके अंदर ये अभी अभी एक सहायक टीचर के रूप में भर्ती हुए हैं और वहां पर वो पढ़ाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द कहता है ना तो उसके साथ में जितने भी प्रशिक्षक और मास्टर अर्णव थे वो सभी उसको बहुत ज्यादा गौर से और चमकती हुई आंखों से देखने लगते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो?
तो उसके साथ में प्रशिक्षक कहता है, हाँ हाँ, मैं झूठ क्यों बोलने वाला, मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ। वहीं उसकी वो बात सुनते हुए अब सभी लोग कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं कल तो वहां पर व्हाइट रॉक एकेडमी की तरफ जाने वाला हूँ और उनके लेक्चर को सुनने वाला हूँ। मैं तो उनसे वहीं पर ही मिलने वाला हूँ। वहां पर उसकी बात सुनते हुए बाकी सभी लोग भी यहाँ पर अर्णव की बात सुनते हुए अपना सर हिला देते हैं, क्योंकि वास्तव में अब वो लोग विपिन का पीछा नहीं छोड़ने वाले थे, मरते दम तक नहीं। लेकिन अब विपिन ने यहाँ पर जो ये सब कुछ कहा था, उसकी वजह से विपिन ने खुद एक और मुसीबत मोल ले ली थी। इस सभी मुसीबत से अनजान कि यहाँ पर मास्टर अर्णव और बाकी सभी लोग उसके बारे में क्या सोच रहे थे, विपिन अभी धीरे धीरे चलते हुए एक छोटे से अस्तबल की तरफ चला जाता है। ये अस्तबल यहाँ पर घोड़ों के डॉक्टर के लिए था। शायद यहाँ पर सारे घोड़ों को ठीक किया जाता था। वो जो अस्तबल यानी जो कमरा था वो छोटा था, लेकिन उसके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। आसपास के अंदर घोड़ों का यहाँ पर मल पड़ा हुआ था और उसके साथ में बहुत से घोड़ों की आंतें भी थी, जिसकी वजह से आसपास के अंदर से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल सी आ रही थी। अंदर ऐसे कुछ घोड़े थे जो शायद मरने के कगार पर पहुंच चुके थे और कुछ ऐसे घोड़े भी थे जिनको यहाँ पर अभी ठीक किया जाना था। और इसी वजह से यहाँ पर जो विपिन था वो उनकी हालत देखकर वो बहुत ज्यादा ही हैरान लग रहा था। लेकिन उसी बीच जब वो लोग यहाँ पर उस कमरे के अंदर पहुंचते ही हैं कि अचानक से धड़ एक जना आता है और उससे टकरा जाता है। उसको वहां पर टकराते हुए देखकर जो वो डॉक्टर था वो कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इसके अलावा तुम इसे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना कि अभी हम लोग यहाँ पर अभी घोड़ों को ठीक कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर तुम किसी भी अनजान को यहाँ पर लेकर मत आया करो। तुम्हें यहाँ पर पता है ना हमारे पास में टाइम नहीं है। जो वो एक डॉक्टर था जिसको यहाँ पर इस घोड़ों को ठीक करने के लिए बुलाया गया था, वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था और वो कहता है, तो उसकी बात सुनने के साथ में जो कर्मचारी विपिन के साथ में था ना, वो कहने लगता है, मुझे माफ करिए मास्टर, बात कुछ ऐसी है कि ये जो यंग मास्टर विपिन है ना, वो यहाँ पर आए हैं। बात कुछ ऐसी है कि इनको यहाँ पर आपके कुछ किताबें पढ़नी थी, डॉक्टर वाली किताबें, इसी वजह से मैं इनको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो वहीं कर्मचारी को ऐसा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए देखकर जो विपिन था वो आगे बढ़ता है और अपने हाथों को साइड में रखते हुए कहता है, मास्टर डॉक्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पर कुछ किताबें पढ़ने के लिए आया हुआ था, क्या मैं आपकी उन किताबों को पढ़ सकता हूँ? तो उसकी बात सुनते हुए जो वो डॉक्टर था जिसका नाम तुषार था वो कहने लगता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो तुषार था वो उससे कहता है, अरे नहीं, आप लोगों को इस तरह से यहाँ पर माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि इस जगह पर हम लोग बहुत ज्यादा ही बिजी है, तो इसी वजह से हम आपकी यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा रही यहाँ पर किताबें पढ़ने की बात, तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए, लाइब्रेरी में आपको इससे बहुत ज्यादा अच्छी सी किताबें मिल जाएगी। लेकिन विपिन उसकी बात सुनता है और उससे कहने लगता है, मुझे माफ करिएगा, वो बात कुछ ऐसी है कि कुछ समय पहले यहाँ पर मैंने एक बहुत ज्यादा बढ़िया घोड़ा लिया है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके बारे में पढ़ने के लिए आपसे किताबें मांगना चाह रहा था। मुझे यहाँ पर उसकी शारीरिक रचना और उसके अंदर के जो मेरिडियंस हैं उनका अध्ययन करना है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आपके उन सभी किताबों को पढ़ना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। जो विपिन था वो थोड़ा सा शर्मीला था और इसी वजह से वो उससे कहने लगता है। इस जगह पर जो विपिन था वो थोड़ा सच और थोड़ा झूठ भी कह रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि वो यहाँ पर उनसे ये नहीं कह सकता था कि वो यहाँ पर अभी अपने जो घोड़ा है ना उसको साधना सिखाना चाहता है और उसको बड़ा कर कर उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता है। इसी वजह से यहाँ पर जो विपिन था वो सारी चीजें हटा देता है, क्योंकि वो जानता था कि ऐसी बातें बताना उसके लिए यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। ये सभी लोग शायद उसको लात मारकर बाहर भी निकाल सकते थे। तो वहीं उसकी बात सुनने के साथ में जो तुषार था वो अपनी सर हिलाता है और कहता है, अच्छा ऐसी बात है। वैसे तुषार को अभी तक भी उसके ऊपर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद वो कहता है, जिस किताबों को आप ढूंढ रहे हैं ना वो किताबें वास्तव में हमारे पास में ही है और ये सारी किताबें हमारे जो पशु चिकित्सक हैं उन सभी द्वारा वर्षों के लिए यहाँ पर शोध कर रखा गया है। लेकिन मुझे माफ करिएगा, हम आपको वो सारी किताबें पढ़ने के लिए नहीं दे सकते हैं। जो वो डॉक्टर तुषार था वो उससे कहने लगता है। लेकिन विपिन उसकी बात सुनने के साथ में ही कहता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं दे सकते तो मैं आपको इसके लिए पैसा दे सकता हूँ। मैं आपको अभी यहाँ पर पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए कि उन किताबों को पढ़ने के लिए मुझे यहाँ पर कितने ज्यादा सोर्स कॉइन को देना पड़ेगा। जो विपिन था वो बिना किसी हिचकिचाहट के उससे कहने लगता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में, क्या पैसा? क्या आपको लगता है कि मेरे पास में पैसे की कमी है? जो यहाँ पर तुषार था वो
बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहा था, लेकिन वो अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उससे कहने लगता है, वास्तव में तुम्हें लगता है कि तुम केवल हमारी किताबें पढ़ने के लिए। लेकिन वो थोड़ी देर यहाँ पर उसको डांटने के बाद में उससे कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैं यहाँ पर तुम्हें एक एग्जाम लेता हूँ, अगर तुम इस एग्जाम को पास कर लेते हो तो उसके बाद में मैं यहाँ पर तुम्हें किताबें पढ़ने के लिए दे सकता हूँ, वो भी फ्री के अंदर। तो उसकी बात सुनने के बाद में विपिन कहता है, एग्जाम? कैसा एग्जाम? आखिरकार आप किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? तो उसके साथ में यहाँ पर जो वो तुषार था वो कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर ये जो घोड़ा है ना, तुम्हें इसका इलाज करना होगा और इसको वापस से ठीक करना होगा। उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर जो किताबें हैं वो पढ़ने के लिए दे सकता हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर अभी कुछ घोड़ों को इलाज करूँ? विपिन ने यहाँ पर अपनी भुएं सिकोड़ते उससे कहा था। तो उसके साथ में तुषार उससे कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर तुमसे झूठ तो ना बोल रहा हूँ, तुम्हें वहां पर वो जो घोड़ा दिख रहा है ना, तुम्हें उसको अपने पैरों के ऊपर चलने लायक बनाना है। तुम अगर ऐसा कर देते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हें किताबें पढ़ने के लिए दे सकता हूँ। विपिन उसकी बात सुन के साथ में ही वहां उस तरफ देखने लगता है। एक तरफ यहाँ पर एक घोड़ा था। ये घोड़ा दिखने में से लग रहा था जैसे कि कभी भी किसी भी पल मर सकता हो। वास्तव में अभी यमराज उसके ऊपर ही टहल रहा था। शायद घोड़ा उसका यमराज होगा जो वहां पर उसको बुलाने के लिए आया हुआ था। और वास्तव में विपिन उसकी ऐसी हालत देखने के बाद में अपना सर खुलने लगता है और कहता है, आप चाहते हैं कि मैं उसे यहाँ पर खड़ा करूं? तो विपिन ने कहा, हाँ उसे ही। क्या आपको यहाँ पर लगता है कि आप उसे खड़े नहीं कर सकते हैं? लेकिन अब तुषार को ऐसा करते हुए देखकर जो वो कर्मचारी विपिन के साथ में घूम रहा था वो कहता है, मास्टर तुषार आप ही क्या कह रहे हैं? जो हमारे यंग युवा मास्टर विपिन है ना, वो यहाँ से कोई भी किताब आपसे लेके नहीं जाना चाहते हैं, वो बस यहीं पर ही उन किताबों को पढ़ना चाहते हैं। तो प्लीज आप उन्हें ये पढ़ने दीजिए ना, आप फालतू में उनको इस तरह से इतने ज्यादा बड़े संकट के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर तुषार मानने को रेडी नहीं था। वो कहता है, अरे मैंने कहा ना कि उससे पहले ये एग्जाम देना होगा, इस घोड़े का इलाज करो और किताबें पढ़ो। मैं यहाँ पर तुम्हें और कुछ देना तो ना कह रहा हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुन के साथ में अब कर्मचारी विपिन को देखने लगता है। वो जानता था कि विपिन यहाँ पर एक अच्छा घोड़ा प्रशिक्षक था, लेकिन वो एक चिकित्सक नहीं था। इसी वजह से उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि वो किसी तरह से उस घोड़े को ठीक कर सके। इसी वजह से वो यहाँ पर विपिन की तरफ देखते हुए उससे कहने वाला था कि अचानक से विपिन उसे बीच में रोकते हुए कहता है, अरे ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं उसको यहाँ पर उठा नहीं सकता, मैं इसके लिए कोशिश करूंगा। विपिन एक मुस्कान के साथ में कहता है। वास्तव में इस जगह पर जो ये बंदा था ना, ये पड़े पड़े विपिन के साथ में पंगे ले रहा था। इसी वजह से अब विपिन ने भी ये जानता था कि इस बंदे के मुंह को बंद करने के लिए उसे कुछ तो करना होगा। इसी वजह से सबसे अच्छा आइडिया ये था कि उस घोड़े को उठाकर वो दिखा दे। इसी वजह से यहाँ पर जो तुषार था वो कहता है, हाँ तो मैं तुमसे कब मना किया है, जाओ और वहां पर उस घोड़े को उठाने की कोशिश करो। तुषार यहाँ पर चाल चल रहा था। तुषार ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि विपिन इस जगह पर किताबें पढ़े। आखिरकार वो कैसे किताबें दे सकता था भाई? वहां पर उसके जितने भी सीनियर्स थे, जितने भी एल्डर्स थे, उन सभी मिलकर यहाँ पर इन सभी किताबों को लिखा था और यहाँ पर रखा था। तो एक बाहरी बंदा आएगा और कहेगा कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मैं बस यहाँ पर थोड़ी सी किताबें पढ़ना चाहता हूँ। अरे हम बेवकूफ है क्या जो यहाँ पर डॉक्टर बनकर बैठे हुए हैं? अगर ऐसे ही हर किसी को ये लोग अपनी किताबें देते रहे ना, तो उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर उनकी तो पूरी तरह से नाक कट जाएगी और वो तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो अपना सर हिलाता है और आगे तरफ चला जाता है और वहां जाकर अपनी एक लात को पीछे करता है और धम उस घोड़े के ऊपर दे मारता है और कहता है, ए गधे, अरे नहीं गधा नहीं है तू, तो घोड़ा है, घोड़ा उठ जा, मुझे पता है तू यहाँ पर नाटक कर रहा है, जल्दी उठ वरना मैं तो मार डालूंगा। जो विपिन था वो चिल्लाते हुए ये शब्द कहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो ये शब्द कहता है ना, तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो तुषार था उसकी यहाँ पर आंखें बाहर फेफड़े से निकल आई थी। आखिरकार ये बंदा क्या कर रहा है? हे रुक जाओ। वहां पर वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसी बीच अचानक से एपिसोड यहीं पर बिना की सस्पेंस के खत्म हो जाता है।